वेलकम टू स्पीक इंग्लिश विद मिस्टर शाहिद। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद और आप मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ नॉर्मली एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करें। कन्फ्यूजन होती है सर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामर कहा जाता है, सर एक्टिव पैसिव वॉइस को ग्रामर कहा जाता है, सर नरेशन को ग्रामर कहा जाता है, सर सेंटेंसेस को ग्रामर कहा जाता है। ये तकरीबन वो तमाम लर्नर्स जो इंग्लिश ग्रामर के होते हैं और जिनको जो चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को वो कम्प्लीटली सीखें, ये प्रॉब्लम्स तकरीबन उनको होती रहती है। ठीक है, तो हमने एड्रेस करना है इसी इशू को। आप लोगों ने क्या करना है, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूजन होती है, आप ऐसा सोचें कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता। हमने बिल्कुल इसको ज़ीरो लेवल से उठा के एंड तक लेके जाना होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बेसिक मीन बिगिनर से, जिनको हम फाउंडेशन भी कहते हैं, और उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, A B C D एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास जी तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है, लेकिन काइंडली प्लीज़ हमने ज़ीरो लेवल पे आगे बात करनी है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 26 होते हैं। ये जो आपको बड़े वाले नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। और इस तरह हमारे पास ये जब हम इनको इस तरह लिखते हैं A B C D अप टू Z, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 26 होते हैं। अच्छा, याद रखें इन टोटल 26 लेटर्स में ये वाले जो लेटर्स है ना, A E I O U, ये टोटल 5, ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हमने वॉल लेटर कहना है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास B C D F एन जी, यानी ये जो जितने आपके पास बचते हैं, ये तकरीबन 21 बचते हैं, इनको हमने क्या कहना है, कॉन्सोनेंट लेटर कहना है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास ए से लेके जी तक 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में हमने कैटेगराइज किया हुए, और उसके बाद इन 26 लेटर्स में हमारे पास 5 वॉल लेटर्स होते हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। वॉल और कॉन्सोनेंट लेटर्स, इनको हम क्यों ऐसा कहते हैं, ये जाके आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब देखना है आपने, हमारे पास जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स इकट्ठे होते हैं यानी कंबाइन होते हैं, तो ये वर्ड्स बनाते हैं। क्या, लेटर्स यानी वर्ड्स कहाँ से बनते हैं, वर्ड्स जो है लेटर से बनते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल स्माइलिंग, तो यहाँ पे देखिए लेटर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 लेटर्स हमारे पास इकट्ठे होके उन्होंने एक वर्ड बनाया। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये फ्रेजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रेजेस। फ्रेज क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताता चलूँ, यानी आप इधर देखें, मैं अगर लिखूं कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 1 2 एंड 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। इसका मतलब तो हमें ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है। ऑन द टेबल का मतलब है मेज़ के ऊपर, लेकिन मेज़ के ऊपर क्या है, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, ऑन द टेबल का मतलब है कि मेज़ के ऊपर, मेज़ के ऊपर तो बुक भी हो सकती है, चाय का कोई कप भी हो सकता है, कोई बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं, कोई फ्लावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऑन द टेबल हमारे पास वर्ड्स तो हैं, वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो फ्रेज़ क्या होता है हमारे पास, फ्रेज़ होते हैं वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग ना दे। ठीक है, अब फ्रेजेस हमारे पास इकट्ठे होते हैं, फ्रेजेस ये हमारे पास क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। अब क्लास क्या होते हैं, क्लास भी हमारे पास वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। इधर देखें, ये हमारे पास क्लास, फॉर एग्जांपल मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, The book is on the
टेबल। अब गौर से देखें, वो जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ऑन द टेबल, ये तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जब मैं इन वर्ड्स को लिखता हूँ ना, ये वर्ड्स हमें क्या देते हैं, हमें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। अब देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन जब मैं इनको बोलता हूँ और सिर्फ ऑन द टेबल को बोलता हूँ, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, मुझे मज़ीद किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। और ऑन द टेबल जब हम बोलते हैं ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्लाज क्या होते हैं? क्लाज हमारे पास अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कम्बिनेशन को हमने क्लाज कहने। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगी। अच्छा, अब देखें, हमने बात कहाँ तक की कि लेटर्स कंबाइन होते हैं तो ये वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कंबाइन होके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस कंबाइन होके क्लाजेस बनाते हैं। अब क्लाजेस कंबाइन होते हैं, क्लाजेस क्या करते हैं? क्लाजेस जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास सेंटेंसेस बनाते हैं। क्लाजेस क्या बनाते? सेंटेंसेस बनाते। अब ये जो मैंने पहला ये क्लाज लिखा है ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये मेरे पास क्लाज है, लेकिन इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ देखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ आई go to the city, if I go to the city, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है हमारे पास, वर्ब भी है हमारे पास, यानी क्लास तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों सेंटेंस नहीं कहलाएगा? सेंटेंस क्योंकि इफ़ आई गो टू द सिटी, अगर मैं शहर जाता हूँ तो आप लोग आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि सर आगे क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। इफ़ आई गो टू द सिटी, आई मे बाय दिस थिंग फॉर यू, आई कैन विजिट दिस, या आई कैन बाय दैट एंड एटसेट्रा, आई कैन विजिट दैट प्लेस, या जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब मुझे कंप्लीट मीनिंग देता है और ये सब्जेक्ट और वर्ब मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। लिहाजा क्लाजेस हमारे पास कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं। अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस हमारे पास अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है या एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है। जबकि क्लाज क्या होते हैं? क्लाज मुझे कंप्लीट मीनिंग भी देता है और बाज़ दफ़ा क्लाज मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेंटेंस जो है ये क्लाज हो सकता है, जबकि हर एक क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखिए, ये भी एक क्लाज है, ये भी एक क्लाज है, इसको मैं सेंटेंस कह सकता हूँ, इसको मैं सेंटेंस नहीं कह सकता। ये हमारे पास सिर्फ क्लाज ही रहेगा, ठीक है। क्लाज और सेंटेंस में डिफरेंस और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग डिस्कशन हो रही है, हमारी बेसिक लेवल पे। वो तमाम स्टूडेंट जिनको इशू आ रहा है कि सर हमने कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है या कैसे स्टार्ट करना है, इस वीडियो में आपको वो तमाम तरीक़ेकार, वो सारे जितने भी तरीक़ेकार होते हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इन्फॉर्मेशन क्या है कि लेटर्स कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कंबाइन होके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस कंबाइन होके क्लाजेस बनाते हैं, क्लाजेस कंबाइन होके सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस कंबाइन होके क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बिगिनर लेवल पे जा रहे हैं और बिगिनर लेवल पे मैं आपको सिर्फ ये आसान तरीन तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि वर्ड्स कैसे, लेटर से वर्ड बनते, वर्ड से फ्रेजेस बनते, फ्रेजेस से क्लासेस बनते, क्लास से सेंटेंसेस बनते, सेंटेंसेस से जाके हमारे पास पैराग्राफ वगैरह बनता है। अच्छा, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास सेंटेंस क्या होते हैं।
अच्छा, आखिर में अगर आपको ये फ़ील हो कि वाकई आपके बेसिक में या बेसिक इंग्लिश जो आपकी है, ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय एंड खुदा हाफिज़।